इंदौर तो मेरा प्रिय शहर है। इस शहर की बात ही कुछ अलग है। यहाँ की धरा पर आने के बाद जो महसूस होता है उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। यह कहना है जानी मानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका डॉक्टर सोमा घोष का। यह बात उन्होंने डीजियाना न्यूज से विशेष बातचीत में कही। देश के सबसे स्वच्छ शहर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है और इस दिवस में शामिल होने के लिए देश की कई जानी मानी हस्तियां इंदौर आ चुकी हैं। ऐसी ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मूर्धन्य गायिका डॉक्टर सोमा घोष हमारे साथ हैं। उनसे हम जानते हैं उनकी गायकी के बारे में और इंदौर कैसा लगा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीजियाना न्यूज़ पर। इंदौर कैसा लगा सबसे पहले? इंदौर तो मेरा प्रिय शहर है। ये शहर में एक अलग बात है, एक आध्यात्मिकता, कला, संस्कृति सबका मिला हुआ और संतों का देश है, ये प्रदेश है। ये हमारे आदि शंकराचार्य जी इसी मध्य प्रदेश के पावन नर्मदा तट पे अपनी साधना किए थे और कितने श्लोक लिखे थे। और आज भी वो जो बात है, हमारी विरासत यहाँ दिखती है, हमारे रिच विरासत। और आज यहाँ पर आके तो इतनी खुशी, पूरा विश्व एक मुट्ठी में कर दिया इंदौर ने, पूरा विश्व को एक जगह कर लिया है। तो सब हमारे भाई बहन जो कहाँ कोई वो ओमान से आए, कोई मॉरिशस से आए, कोई यूके से आए हैं, कोई और कितनी जगह से सब आए हैं। इतनी खुशी हो रही है कि उनकी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं इंदौर वासी। उनके हर तरफ उनकी खिदमत की जा रही है, क्योंकि हमारा देश तो इसीलिए प्रसिद्ध है, वसुधैव कुटुम्बकम, अपना तो संस्कार है, वंदे मातरम। व्यापार और व्यवसाय से तो लोग जुड़ते ही हैं, लेकिन कला और संस्कृति का कितना बड़ा रोल रहता है, क्योंकि आप काफ़ी सारा काम करती हैं और कई आयामों को आप अपने आप में समेटे हुए हैं। तो कला और संस्कृति का कैसे रोल हो सकता है वसुधैव कुटुंबकम की भावना को और सुदृढ़ बनाने के लिए? देखिए, उद्योग सब कुछ अपने जगह है, लेकिन पैसे से आप मानसिक खुशी नहीं ला सकते हैं। मानसिक खुशी आती है कला, संस्कृति, संगीत से। इसलिए सबसे बड़ा संपत्ति है कला संस्कृति। तो कला संस्कृति से आदमी जब खुश रहेगा तब उद्योग भी बहुत अच्छा होगा, और उद्योग अच्छा होगा तो पूरा देश खुशहाल रहेगा। सोमा जी, भारतीय संसद में पहली गायिका हैं आप जिन्होंने भारतीय संसद में अपनी गायकी पेश की। क्या वो वाकया था, कैसे क्या रहा और क्या आपने वहाँ पर गाया, क्या कैसे क्या किया, पूरा बताएं। हमारे बाबा भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जी मुझे एक दिन कहे कि बेटा, मेरी शहनाई सब मंगल वाद्य में बजा है, शादी ब्याह सब जगह, लेकिन संसद जहाँ से देश चलता है वहाँ पर नहीं बजा है, तुम कराओगी? उन्होंने वो खुद ही एक फ़कीराइन से कह लिया। मेरे मुंह से निकल गया कि होगा, लेकिन कहते हैं ना कि संकल्प, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो वही बात थी, मैंने संकल्प ठान लिया था। और हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने सारे आयोजन किए। मैंने उनको एक फ़ोन से कहा, सब बंदोबस्त हुई। और उस समय टेररिज्म का थ्रेटनिंग था, उसके बावजूद भी अगर प्रभु चाहते हैं तो हर चीज़ होता है। वो हमारी एक हिस्टोरिकल जुगलबंदी पूरे एमपीज़, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम सबके सामने हुआ। तो बस यही कहेंगे कि संकल्प अगर हो तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, तब ईश्वर का साथ मिलता है। अब संगीत के दौर की अगर हम बात करें तो ठुमरी, ख्याल गायकी, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को आप लेकर आगे बढ़ रही हैं, आज के रूप में क्या नई जनरेशन भी उस चीज़ को अडॉप्ट कर रही है जिस तरह से आप लोग संगीत सीखते थे, या क्या बदलाव आपको लगता है कि अब आ गया है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में? मैंने अभी भी अपना स्पीच में कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री चाह रहे, हमारे कल्चरल मिनिस्टर चाह रहे हर प्रदेश के, लेकिन जिम्मेदारी हमें निभाना पड़ेगा। और जो भी शुरुआत होती है घर से होती है। अगर हमारे घर पे हमारे माता पिता अगर बच्चों की नींव उस तरह से डाले तो क्यों नहीं श्रोता तैयार होगा। मैं अभी 20,000 बच्चों के साथ 2 साल में इंटरेक्शन किया। हर बच्चे जानना चाहता है, उसे घर से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि रियलिटी शोज़ में बच्चे जाए, तालीम उसी की, आजकल मॉडर्न गानों की तालीम चल रही है, तो उसको दिया ही नहीं जा रहा है। उसको, वो बच्चा तो क्लीन स्लेट है, उसको जो दिया जाएगा वो खाएगा। क्यों नौशाद जी ने नहीं दिया? मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे मोहे,
क्या वो हम लोग आज नहीं गुनगुनाते हैं? मन तड़पत हरि दर्शन को आज। हुआ ना? हम अभी दे नहीं रहे हैं क्योंकि घर से नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए हर माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चे का संस्कार की नींव जब वो उसका चेतना का डेवलपमेंट 4-5 साल की उम्र से दे दिया जाए, और हम कलाकारों की जिम्मेदारी कि हम स्कूल कॉलेज में जा के जितना अधिक से अधिक हो श्रोता तैयार करें। अगर श्रोता बन जाएगा तो कला बच जाएगी। एक थीम सॉन्ग अभी लॉन्च हुआ, उस अभी दिखाया गया, उसकी कुछ गुनगुना के अगर आप आपके। साबरमती के तट से आई है मन की बात, अमृत महोत्सव आज़ादी का लाया नव प्रभात। इंदौर में आप आई हैं, इंदौर के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप जैसे हो वैसे ही रहो। आपकी मिट्टी में अलग बात है, आप शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं। ये मध्य प्रदेश तानसेन का जगह है, ये पावन भूमि है। आप ऐसे ही रहो, बिल्कुल मत बदलो। तब हम लोग कलाकार को यहाँ पर आके इतनी खुशी मिलती है। जब आज वो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि शोभा जी आप शिव तांडव सुनाइएगा, आप आदि शंकराचार्य सुनाइएगा, हम घंटों तक आपको सुनते रहेंगे, कोई लिमिट नहीं है टाइम का आपके लिए। तो हम गदगद हो गए। कौन सुनना चाहता है आज? तो ये पधारो मालवा हमारा देश की जो संस्कृति है, डॉक्टर सोमा घोष ने बताया कि किस तरह से जो युवाओं से वो मिलती है, और ख़ास तौर पर उन्होंने आग्रह किया है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए युवा आगे आए हैं। व्यापार व्यवसाय से आप समृद्धि को तो पा सकते हैं, लेकिन मन की शांति के लिए संगीत ही एकमात्र जरिया है। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ आशीष जोशी, डिजाना न्यूज़, इंदौर।